મહત્વનો ચુકાદો સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે 2016માં જે નોટબંધી લાદી હતી જેમાં 500 અને 1000 નોટો પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો તેની સામે 58 જેટલી જ્યારે અરજીઓ થઈ હતી ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે નોટબંધીનો જે સરકારનો નિર્ણય છે તે યોગ્ય ગણાવ્યો છે। મહત્વનો ચુકાદો સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે કારણ કે ગઈ વખતની સુનાવણીમાં જે અરજકર્તાઓ દ્વારા અરજી થઈ હતી કે સિસ્ટમ યોગ્ય ન હતી અને નોટબંધી એ સરકારનો નિર્ણય ખોટો હતો ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર અને આરબીઆઈ દ્વારા જે રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં રિપોર્ટમાં જવાબ એ આપવામાં આવ્યો હતો કે નોટબંધી એ કાળા નાણાં અને નકલી નોટોને કાબૂમાં રાખવા માટે જે છે એ લેવામાં આવ્યો હતો જે બિલકુલ યોગ્ય છે। ત્યારે સુપ્રીમે આ મહત્વનો चुकादो આપ્યો છે। વધુ અપડેટ સાથે દિલ્હીથી अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार का जो निर्णय था नोटबंदी के लिए वो योग्य गिनाया है, कौन कौन सी दलील के आधार पर रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे सरकार के उत्तर थे जिसके हिसाब से ये जो कोर्ट है उसने ये निर्णय सुनाया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो 58 याचिकाएं डाली गई थी उसमें एक ही तरह की आपत्ति दर्ज की गई थी कि केंद्र सरकार अपने बिहाफ पे नोटबंदी को लागू किया था, जबकि ये सारी प्रक्रियाएं जो है आरबीआई को अपने डेकोरम या फोरम पे करनी चाहिए थी, अपने फ्रंट पे करनी चाहिए थी। तो एक तरह से ये आरोप लगाया गया था कि सरकार ने एक तरह से आरबीआई को अपने टेक ओवर किया था या उसको फॉलो नहीं करते हुए आगे की प्रक्रिया या नोटबंदी को चालू किया था। लेकिन इसी सब बात को लेकर के तमाम सारे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न सिर्फ आरबीआई बल्कि केंद्र सरकार से मांगे गए थे, जिसमें आरबीआई ने क्या कहा था। आरबीआई ने कहा था कि केंद्र से सिफारिश मिलने के बाद जो आरबीआई का अधिनियम है उसके तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था और आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक निर्धारित फोरम के हिसाब से यानी जो फोरम होता है उसके हिसाब से की गई थी और सिफारिशों को लागू किया गया था। और खास करके जब नोटबंदी लागू की गई थी तो लोगों को कई मौके दिए गए थे ताकि वे अपने पैसे जो 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट है उसको बदल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा था, केंद्र सरकार का कहना है कि कई सारी इलीगल गतिविधियां हैं जिससे लड़ने के लिए केंद्र ने इस तरह से निर्णय लिया था। न सिर्फ जो नोटबंदी हुई थी उसमें आतंकवाद, बल्कि जो ब्लैक मनी है उसको रोकने के लिहाज से 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट है उसको वापस लेने के फैसले किए गए थे। तो जो फैसला लिया गया है उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से जांचा था। 5 दिनों तक इस मामले पे सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार और आरबीआई को दोनों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था। 5 जजों की बेंच थी। 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख दिया गया था और आज इस मामले पे फैसला आना था। तो फिलहाल आज फैसला आ चुका है। जो 58 याचिका डाली गई थी उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो एक तरह से केंद्र सरकार ने जो अपना जो प्लान लागू किया था उसको एक तरह से वैध पाया है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।